अदिति, अभी किसी ने कहा कि जिसकी नजर खराब है और नीयत खराब है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसकी नजर तो खराब रहेगी। तो अदिति एक बात बताओ आप मुझे, इसी मापदंड के हिसाब से इसी बात को अगर हम सच मान लें तो फिर औरतों को बुर्का और हिजाब भी नहीं पहनाना चाहिए। जिस आदमी की नीयत खराब है उसकी तो नीयत ही खराब रहेगी ना, तो औरतों को बुर्का पहनाना बंद कर दो, पहली बात। और दूसरी बात, किसी आदमी ने कहा देवकीनंदन ठाकुर जी से कि सनातन धर्म का सम्मान हम तुमसे ज्यादा करते हैं। तो चलो आज पूरे देश को बता दो कि 4 साल पहले गणपति बापा मौर्य बोलने के बाद माफी क्यों मांगी थी। पूरे देश को बता दो माफी मांगनी क्यों पड़ी थी तुमको, बताओ बताओ। बात पूरी कर लीजिए आप पहले, फिर मैं लूंगी उनका कमेंट बाद में। पहले आप बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात पूरी हो गई, ठीक है। हाजिक खान का कमेंट पहले। हाजिक खान। मैडम, सबसे पहले बात यह है कि धर्म में सबकी अपनी अपनी आस्था होती है और अपनी आस्था के एतबार से धर्म पे आदमी पालन करता है। कोई, मैं कहूँ स्वामी जी हमारे धर्म की आस्था पे आ जाएं तो ये नहीं हो सकता। वो अपने धर्म पे चलेंगे और जो हमारे पठान साहब अपने धर्म पे चलेंगे और देश हमारा इसी पे चल। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हिंदुस्तान में वंदे मातरम को दुनिया में सबसे ज्यादा कितने ऊंचाई थी? AR रहमान, वो मुसलमान है। हम ये कह रहे हैं AR रहमान साहब ने वंदे मातरम पर गाना गा के पूरी दुनिया में उसको प्रचारित किया, पूरी दुनिया में गई वो बात। सोचा नहीं था ये है? आज आपने AR रहमान का धर्म बता दिया। बहुत बढ़िया। मुसलमान है, धर्म क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, बात ये नहीं है कि जो जिसमें आस्था रखता है वो अपनी आस्थाओं के एतबार से, हमारा संविधान सारे मजाहिब को अपनी आस्था के एतबार से, ये नहीं कि तीतर कहीं बटेर, कहीं बन गए तीतर कहीं बन गए बटेर, ये नहीं है। आप अपनी आस्था पे चले, गुरु जी अपनी आस्था पे, पठान साहब अपनी आस्था पे। सेक्युलरिज्म बता रहे थे। मैं एक बात कहूंगा, वतन से वफा है हमारे लहू में। का पर्दा छोड़ दिया मैडम, वतन से में वफा है हमारे लहू में। आपसे कह कौन रहा है? हमें किसी की सनद की जरूरत नहीं, हमें किसी की सनद की नहीं। देश संविधान से चलेगा, आस्था से चलेगा, अपने अपने मज़ाहिब के एतबार से चलेगा। उसमें तीतर बटर नहीं होना कि अगर हम पहुंच गए तो हम पूजा करने लगे, वो मस्जिद में आए तो नमाज पढ़ने लगे। ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। अपनी अपनी आस्थाओं के एतबार से हमारा एक दूसरे से गठजोड़ है। अपनी अपनी आस्थाओं के एतबार से हम दूसरे से गले मिलते हैं। वो अपने मजहब की अपनी आस्था रखता है, हम अपने मजहब की आस्था रखते हैं। और ये धर्म ये नहीं सिखाता, ना हिंदू धर्म दिलाता कि तुम किसी से अल्लाह अकबर जबरदस्ती कहलवा दो, इस्लाम ना वो जय सिया राम जबरदस्ती कहलवा दो, ना कोई जबरदस्ती करता है। धर्म में आस्था आदमी के अपने मन के अंदर की भावना से। देवकीनंदन ठाकुर और अभी आपने डॉक्टर रिजवान अहमद को भी कहते हुए सुना, भाई कोई नहीं बुला रहा आपको आयोजन में, मत जाइए। मैं तो कह रहा नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा नहीं जाना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा नहीं जाना चाहिए। और जो जा रहा है और धर्म पर जैसे कहते हैं हमारे हिंदू भाई गुरुजी कहते हैं कि घर वापसी होगी, हमारे हिंदू नेता कहते हैं घर वापसी होगी मुसलमानों की, DNA सबका एक है, तो फिर उनको आना जाने पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जब DNA और हिंदुस्तान का मुसलमान 90% कन्वर्टेड है, हिंदुओं से ही कन्वर्टेड है। और हिंदू समाज की तमाम शादियों और ब्याहों में आज भी रीतो रिवाज है मुसलमानों में, वो कन्वर्टेड हो गया। इसलिए हमारे मुल्क एक दूसरे के साथ चलेगा। हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान दोनों मिलेंगे, तब बनेगा हिंदुस्तान। सुविधा के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से सेक्युलरिज्म, सुविधा के हिसाब से आस्था, सुविधा के हिसाब से प्लूरैलिटी, ये क्या है? ये क्या है? वारिस पठान। अच्छा, आप सुनिए बात। अभी किसी ने कहा कि मैंने ये कहा कि मैं सनातन धर्म, अभी सुनिए, किसी ने कहा कि मैंने सनातन धर्म का ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। मैंने कहा तमाम धर्मों का सम्मान हम तुमसे ज्यादा करते हैं। अब ये माफी की बात कर रहे हैं, इनको क्या पता है किसने माफी मांगी, कब मांगी थी, क्यों मांगी थी, क्या पता है इन लोगों को आती थी, मालूम नहीं है। इसलिए मैं इनको ज्ञान भी नहीं देना चाहता। जाने दो, बेचारे डिबेटर है, आने दो, करने दो, अपने दिल की बात रखने दो। बात नंबर दूसरी ये आती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नफरत फैला रहा है तो एंकर का फर्ज बनता है उसको रोकना। अभी यहाँ पे एक धर्म गुरु बैठे हैं, वो नफरत की बात कर रहे थे पर आपने उनको रोका नहीं, इसका मुझे ऑब्जेक्शन है। आप उनसे पहले माफी मंगवाइए कि उन्होंने इस देश में उन्होंने देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की बात की, आप उनसे माफी मंगवाइए। नहीं, सुनिए ध्यान से। मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने की बात कौन सी की है उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात, पैनलिस्ट की राय को हम एंडोर्स नहीं करते। आप शायद देखते नहीं है, स्क्रीन देखते नहीं है। मैंने उनसे भी सवाल पूछा और आपसे भी सवाल पूछा, लेकिन मैंने पहले भी कहा आपकी अदालत में पेशी नहीं दूंगी। मैं आपकी अदालत में पेशी नहीं दूंगी। मेरी अदालत जनता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, आपकी अदालत तो रजत शर्मा का है, छोड़ो। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हूँ, कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बात करती मैं कि राम मंदिर पे उसी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने लगूं। अगर फैसला मनमाफिक ना है तो उसी सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दूं, अदालत को कटघरे में खड़ा कर दूं, ये नहीं करती मैं। दैट इज अ बिगर डिससर्विस टू द नेशन। कन्वीनियंस के हिसाब से अदालतों का सम्मान नहीं जागता मेरा। क्या करते हो कि ज्ञानवापी में निचली अदालत ने ये कहा, हम इसको नहीं मानते। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले में ये कहा, हम इसको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर ये फैसला सुना, इसको नहीं मानते। और आज आप मुझे सुप्रीम कोर्ट की बात याद दिला रहे हैं। मैं जानती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या कहा बताइए। जर्नलिज्म उन्हीं गाइडलाइंस के तहत मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आपके मार्गदर्शन की, आपके उपदेश की जरूरत नहीं है मुझे। दर्शक जानना चाहता है आप दर्शकों को पता है सर, दर्शक आपसे ज्यादा मुझे जानता है, आपसे ज्यादा, क्योंकि जजमेंटल नहीं है मुझे लेकर। मुझे मैसेज आया आदित्य त्यागी को पूछिए, दर्शक मुझे आपसे ज्यादा जानता है, उसकी अदालत में मैं रोज जाती हूँ। और दर्शक आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। अभी जो एक सवाल पूछा था पैनलिस्ट ने एक तरफा सेक्युलरिज्म को लेकर, उसका जवाब दे दीजिए मुझे, आप उसका जवाब दीजिए। मुझे आपके कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है। शायद आपको सर्टिफिकेट का मतलब नहीं मालूम है। सर्टिफिकेट चाहिए, शायद आपको सर्टिफिकेट का मतलब नहीं मालूम है। आपसे जो सवाल पूछा है वो सिंपल सा सवाल है। एक तरफा सेक्युलरिज्म के आरोप लग रहे हैं, इसमें कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया मैंने? कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया मैंने आपको भाई? कौन सा मैंने आपको? देशभक्त, गद्दार, कानून मानने वाला, नहीं मानने वाला, देश में रहने का हक नहीं, देश में रहने का हक, आपका ये अधिकार होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या सुन लिया आपने? जो मैंने कहा नहीं वो सुन लिया आपने? क्या सुन लिया आपने? आप तो बेवजह का नाराज हो गए। आप नहीं, तो बेवजह का नाराज। मैं सिर्फ सच का आईना दिखाती हूँ और रूल बुक। मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रखा, आपके एजेंडे को पूरा एक्सपोज किया। जनता को जानना चाहिए। खुशफहमी आपको हो गई है। आप मुझे बता रहे हैं जो कानून को सही मायने में फॉलो करती है, आपसे डरूंगी मैं? मेरी कोई दुखती रग होगी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है? कितनी बड़ी गलत फहमी है। आप फॉलो कर ना कितनी बड़ी गलत फहमी है। आप फॉलो कर, आगे बढ़िए गलत फहमी से, आगे आइए, बताइए वन साइडेड सेक्युलरिज्म और एक सेकेंड वन साइडेड सेक्युलरिज्म पर बात कीजिए मुझसे। तार्किक तौर पर बात कीजिए मुझसे। वन साइडेड सेक्युलरिज्म के जो आरोप है उस पर बात। एक चीज तो खामो, अच्छा बोलने तो दीजिए, इतना क्या उत्तेजित हो जाते हो? बोलने उत्तेजित कौन होता है? वो तो दर्शक देख चुके हैं। आप सेक्युलर हो ना मेरे से ज्यादा, आप नेशनलिस्ट हो ना मेरे से ज्यादा, आप संविधान से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ साबित नहीं करना मुझे किसी पैनलिस्ट को। मुद्दे पर आइए, तार्किक लॉजिकल आंसर, गिव मी एन आंसर। टारगेट लॉजिकल आंसर। अच्छा, आपके नेशनलिज्म से आप नेशनलिस्ट हैं नहीं है, जनता देखे, जनता देखे। मेरे दिल की बात आपके नेशनलिस्ट होने ना होने से इस डिबेट के सवाल का लेना देना नहीं है। सवाल जो है उसका जवाब बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए आप। अरे आप बुरा मत मानिए, और ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा। आप ऐसे बातें कर रहे हैं, जब जवाब नहीं होता तो अक्सर पहले गोल पोस्ट चेंज किया जाता है, फिर मैदान छोड़ दिया जाता है। पर्सनल अटैक करने से नहीं चलेगा वारिस पठान। अरे आदित्य वारिस पठान, पर्सनल अटैक से मैं सवाल नहीं बोलूंगी। वन साइडेड सेक्युलरिज्म के जो आरोप लगते हैं उस पर आपका जवाब। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, बाय द वे आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ एट द सेम टाइम। प्लीज जवाब दे दीजिए मुझे। वन साइडेड सेक्युलरिज्म, प्लीज। बोल क्यों रही है मालूम है? आप सुनिए, आप बोल क्यों रही है मालूम है? आप मेरे को क्यों नहीं सुन पा रही है? क्योंकि आप मुझे सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि मैं सच बात करूंगा, मैं फैक्चुअल बात करूंगा। 55 मिनट से लेट जनता भी माय अदालत। ताकि मैं अपने व्यूअर्स से ही कहना चाहती हूँ, पिछले 55 मिनट में आपने किस गेस्ट की आवाज सबसे ज्यादा सुनी है? ये फैसला मैं जनता पर छोड़ देती हूँ।